से संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम तृतीय पाठ गोधनम इसका अध्ययन करेंगे। गोधनम तृतीय पाठ है और इसका आज हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे इसका अर्थ। ये एक नाट्यांश है और इस नाट्यांश के अंतर्गत एतत् नाट्यांश चतुर्वयुम इति पुस्तकात् संचित संपाद्य च उद्धृतम। इस नाट्यांश में चतुर्वयुम पुस्तक का संक्षिप्त संपादन उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में इस प्रकार के लोगों का कथानक है। यह धनवान सुखाकाशी च भवितुम इच्छसु, जो धनवान और सुख पूर्वक जीवन यापन करना चाहता है। मास पर्यंत दुग्ध दोहनम एवं विरमति, वह पूरे महीने तक दूध का दोहन नहीं करता है। येन मासांते धेनो शरीर संचित पर्याप्त दुग्धम, जिससे गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध को वह एक बार में ही निकालकर बेचना चाहता है। परम मासांते यदा स दुग्ध दोहना क्रियते तदा स दुग्ध बिंदु अपि न प्राप्त होती। लेकिन मास के अंत में जब वो दूध दोहने बैठता है, दूध दोहने का प्रयास करता है, तो उसे एक बूंद भी दूध की नहीं प्राप्त नहीं होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रारे रत रंजित भवति। दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर गाय के प्रहार से वह रक्त रंजित भवती, खून से सन जाता है। अवगच्छति यह दैनंदिनीम कार्य में मास पर्यंतम संग्रहितम क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि च भवति। इसलिए इसमें बताया गया है कि प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन न करके मास के अंत में किया जाता है, तो वो लाभ के स्थान पर हानि प्राप्त होती है। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य है मलिका मोदकानी रचयंती। मलिका लड्डू बनाती है। मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और मंद स्वर में भगवान शिव की प्रार्थना करती है। ततः प्रविष्टि मोदक गंधवय अनुभव प्रसन्न मना चंदन। तब लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न चंदन प्रवेश करता है। चंदन आहा आहा सुगंध तू मनोहर। आहा सुगंध बहुत सुंदर है, सुगंध बहुत मनमोहक है, मन को मोहने वाली है। जो सुगंध है वो मन को मोहने वाली है। विलोक देखकर ए मोदकानी रचयंते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं? प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वाद्यामी तावत, इनका स्वाद चखता हूँ। मोदकम ग्रेतुम इच्छति, और लड्डू लेना चाहता है। चंदन के बारे में बताया गया है। चंदन कहता है कि आहा आहा सुगंध तू मनोहर, इसकी जो सुगंध है वो मन को मोहने वाली है। बुलोक देखकर अय मोदकानी रचयन्ते, क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वाद्यामी तावत, मैं इनका स्वाद चखता हूँ। मोदकम ग्रेतुम इच्छति, और लड्डू लेना चाहता है। मलिका, मलिका से क्रोधम, क्रोध के साथ। विरम विरम, रुको रुको। माँ स्पर्श, स्पर्श मत करो। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। विरम विरम, विरम विरम का अर्थ होता है रुको रुको। माँ स्पर्श, स्पर्श मत करो। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। चंदन किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोध कर रही हो।
तौ हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथों से बनाए गए लड्डुओं को देखकर अहम जीव्यालुप्ता, मेरी जो जीव का लालच है, नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, इसको नियंत्रित करने में मैं असमर्थ हूँ। किम न जानसी त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो? चंदन के बारे में बताया गया है कि किमर्थम क्रुद्धसी, चंदन कहता है कि किस लिए क्रोध कर रही हूँ। तव हस्त निर्मित मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथों से बनाए गए लड्डुओं को देखकर अहम, मेरी जीव का जो लालच है, यह नियंत्रित करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। किम न जानसी त्वम इदम, क्या तुम इस प्रकार नहीं जानती हो? क्या तुम ये बात को नहीं जानती हो? मलिका, सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी ठीक प्रकार से जानती हो। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए बनाए गए हैं, पूजा के निमित्त हैं, पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदन, तरही तो शीघ्रम पूजनम संपाद्य, तो शीघ्र ही पूजा का कार्य संपादित करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मलिका, भो अरे अत्र पूजनम भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। एवं स्व सखी स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। मैं अपने सखियों के साथ कल प्रातः काशीनाथ विश्व मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामि, और वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा का कार्य करेंगे। चंदन, सखी भी सह न मया सह, चंदन कहता है सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, और दुख का नाटक करता है। मलिका, आम, हाँ, चंपा, मलिका कहती है हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सर्वा गच्छन्ति, हाँ वहाँ चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जाएंगी। अतः मया सह तौ आग्नस्य औचित्यम न अस्ति, अतः मया सह, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ, अतः मया सह तौ आगमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताह अंते, हम एक सप्ताह बाद प्रतिगमिष्यामि, वापिस लौटेंगे। तावत, हम एक सप्ताह के बाद वापस लौटेंगे। तावत, तब तक गृहम व्यवस्था, घर की व्यवस्था, दैनु दुग्ध दोवनम व्यवस्था च परिपाल्य, तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय का दूध दोहने की व्यवस्था का पालन करो। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ सखी भी से, सखियों के साथ धर्म यात्रा आनंद च भव, धर्म यात्रा में और आनंद हो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सबका पालन करूंगा। शिव ते संतु पंथान, भगवान शिव तुम्हारी यात्रा मंगल में करे। चंदन, मलिका तू धर्म यात्रा ही गता, मलिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहने का कार्य करके, तत् स्व प्रातराशिष्य प्रबंधनम, उसके बाद सुबह नाश्ता का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्रम हस्ते,
दूध पात्र को हाथ में लेकर नंदन्या समीपम गच्छति, नंदनी के पास, जो गाय का नाम है नंदनी, उसके पास जाता है। उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन उमे, हे उमे, एम तू मातुले, मैं मामा हूँ, तो मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कत्य कहो किम ते प्रियम कर्माणि, कत्य कहो किम ते प्रियम कर्माणि, तो तुम कहो कि तुम्हारा क्या कार्य है। उमा मातोलो, मामा, पिता में कथ्यति, बाबा कहते हैं, मासा अनंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, 1 महीने बाद हमारे घर में एक महोत्सव होगा। तत्र 30 इतम दुग्धम अपेक्ष, उसके लिए 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवती भी करनिया, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, 30 परिमितम दुग्धम शोभनम, 30 लीटर दूध, बहुत सुंदर, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था होगी। इति पिता में प्रतिदिव्यम वक्तव्य, ऐसा तुम्हें बाबा को बोलना चाहिए कि दूध की व्यवस्था हो गई, ऐसा आपको बाबा से बोलना चाहिए। उमा धन्यवाद मातुले, मामा धन्यवाद। याम अधुना सा निर्गता, अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। तृतीय दृश्य। चंदन प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर उंगलीसु गणियन, उंगलियों में गिनता हुआ, औ सैट 30 कानी पयांसी, अरे 30 लीटर दूध से अनेन तू बहुधनम लभ्य से, अरे 30 लीटर दूध से बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदनी दृष्टवा, नंदनी को देखकर, वो नंदनी, ये नंदनी, तो कृपा तू एम धनिकम भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न सदैनु बहुश्याम करोति, और प्रसन्नता पूर्वक गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंत्यति, विचार करता हुआ, मासांते एवं दुग्धस्य आवश्यकता भवति, 1 महीने बाद दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दूध दोने का कार्य करूँगा, तर्हि दूधम सुरक्षित न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रह सकता। इदानीं किम कर्माणि, अब क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासांते संपूर्ण दूधम दोहनम करोमि, अब मैं महीने के अंत में संपूर्ण दूध का दोहन करूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी क्रम में 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मलिका प्रत्यागच्छति, और 7 दिन बाद मलिका लौटती है। मलिका प्रवेश करके, स्वामी प्रत्यागता है, ये स्वामी मैं लौट आई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। चंदन मोदकानि खादिति वत्ति च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। चंदन मलिके, ये मलिके, तब यात्रा तू सम्यक सफलता जाता, तुम्हारी यात्रा बहुत कल्याणकारी है। काशी विश्वनाथस्य कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेद्यामि, कृपा से निवेदन करता हूँ। मलिका आश्चर्यपूर्व, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतम किम, इस धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रिय क्या है। चंदन ग्राम प्रमुख से गृह महोत्सव मासांते भविष्यति, गांव प्रमुख के घर में 1 महीने बाद महोत्सव होगा। तत्र 30 इदम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, इसलिए वहाँ 30 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाएगा। मलिका किंतु
एतौ मात्रम दूधम कुतः प्राप्स्यामि। मलिका कहती है लेकिन इतना दूध कहाँ से प्राप्त होगा। चंदन विचार्य मलिके विचार कीजिए। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिन दोहन करके दुग्धम स्थाप्याम चेत तत् सुरक्षित न तिष्ठति। प्रतिदिन दूध का दोहन करके रखा हुआ दूध सुरक्षित नहीं रह सकता। अतः एव दुग्ध दोहन न क्रियते, इसलिए दूध का निकालने का कार्य नहीं करना चाहिए। उत्सव के दिन समग्र दुग्धम दोक्षावय, संपूर्ण दूध का दोहन करेंगे। मलिका स्वामी तो तू चतुर्थम, हे स्वामी तुम बहुत चतुर हो। अति उत्तम विचार, तुम्हारा विचार बहुत उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विवाह केवलम नंदी सेवा एवं करिष्यामि। अब हम दूध का दोहन छोड़कर केवल नंदी की सेवा का कार्य करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासंते प्राप्स्यामि, और इस प्रकार अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वावे धेनो सेवम निरतो भवते, दोनों गाय की सेवा निरंतर करते हैं। अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम, घास गुड़ आदि भोज्यत आदि उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। कदाचित विषाण्यो तेलम लेप्यम तिलकम धारयति, और कभी कभी विषाण्यो तेल और तिल आदि को लेपन धारण करते हैं। रात्रो निराजनेन अपि तोष्यत्, और कभी कभी विषाण्यो विशाल मात्रा में तेल लेप्यत खड़ तिल आदि को, और रात्रो निराजन्यापि तोष्यत्, रात्रि को निराजनेन अपि तोष्यत्। चंदन मलिके आगच्छ, ये मलिके आओ, आगच्छ आओ, कुमकारम प्रति चलावे, कुमार के और चलते हैं। दुग्धार्थम पात्रम प्रबंधो अपि करणीय, और दूध के पात्र का प्रबंध करते हैं। द्वावे निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। चतुर्दृश्यम कल्पते। धन्यवाद।